मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के समक्ष, जहाँ पे आज टेट पास सहायक अध्यापक के लोगों का धरना यहाँ पे जारी है। वैसे अगर कहा जाए तो इससे पहले कई विधायक और सांसदों का आश्वासन जो है इन लोगों को मिल चुका है, पर वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो अब तक इन लोगों की मांगों पर गौर नहीं की है। हालांकि कई बार इन लोगों का धरना प्रदर्शन कई दिनों से लगातार जारी है, कई सांसद कई विधायक इन लोगों के समक्ष आते हैं, पर वहीं दूसरी ओर इन लोगों को जो आश्वासन मिलता है उससे ये संतुष्ट तो हो जाते हैं, पर उस आश्वासन पर गौर नहीं किया जाता है, जिसको लेकर के ये लोग लगातार राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे। और आज जो है आरजेडी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं। आरजेडी कार्यालय का इन्होंने घेराव किया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। लगातार जो है आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोग राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे, पर आज आप आरजेडी कार्यालय पहुंच चुके हैं यहाँ का घेराव करने के लिए। सरकार हमसे वादा करके आई है कि आपको हम वेतनमान देंगे, और सरकार अभी तक उस पर खर्रा नहीं उतरी है। मैं बता दूं कि एक ही राज्य में दो नियम चल रहा है। अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना ट्रेनिंग के, बिना टेट के उन्हें तमाम तरह के 4200 और 4600 का वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि हम लोग टेट पास हैं, और एक टेट नहीं 4 टेट पास हैं, और यहाँ वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक विद्यालय में जो कोई टेट पास नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, और उन्हें वेतनमान दिया जा रहा है। एक राज्य में दो नियम चलने वाला नहीं है, एक राज्य है एक नियम चलेगा। और इस सरकार हमसे वादा करके आई है, और जल्द से जल्द सरकार वेतनमान लागू करे, वरना आर पार की अब लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। जिस आर पार की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, वही चुनावी वादा था ये हेमंत सोरेन का, लेकिन अब उनके कार्यकाल को 4 साल गुजर चुके हैं, अब पूरा नहीं हुआ। तो क्या लगता है ये 6-7 महीने के अंदर आप लोगों की मांग पर गौर की जाएगी? मैं बता दूं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी, और मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि यह संज्ञान में है, और बहुत जल्द मैं इस पे निर्णय ले रहा हूं। अगर सरकार देरी करती है तो मैं आपको बोल दिया कि यह सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि सरकार वादा करके आई है, और सरकार को जल्द से जल्द वेतनमान लागू करना होगा। लागू करने की बात तो करती है सरकार, पर कहीं ना कहीं इन लोगों को भी आंख मिचकाती हुई नजर आती, जिसकी वजह से दर की ठोकरें आप लोगों को खानी पड़ रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी आश्वासन दिया गया है आपको, वो मुकम्मल हो पाएगा, या फिर इसी तरह से आप धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक सरकार नहीं देगी, और जो वादा की है सरकार, वादा को अगर पूरा नहीं करेगी, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। यह सरकार जो है सत्ता में हमसे वादा करके आई है, और अपने वादा को पूरा करे। हमारी यही मांग है कि आप सब, सरकार जो आप देख रही हैं कि झूठा काम कर रही है, यह झूठ बोलती है कि हम झारखंड की माटी की सरकार हैं, अब बाहरी लोगों को नौकरी बांट रही है। एक दिन भी नहीं, यह झारखंड से कोई लगाव नहीं है, और यूपी और बिहार के लिए पैसे दे करके यह सरकार नौकरी दे रही है, पैसे ले करके। और हम 22 वर्षों से कम वेतन पर, कम मानदेय पर यहाँ लगातार खटते पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। 1000 से शुरू किए हैं, और आज हम शिक्षक बनने की सारी अर्हता रखते हुए आज यह सरकार हमें अनसुना कर रही है। हम झारखंड के माटी के लोग हैं, अगर आप माटी के सरकार हैं तो माटी के लोग बैठे हुए हैं धरने पर, माटी के लोगों को आप नौकरी दीजिए। अगर नहीं देगी तो आप बोल रहे हैं कि 1 साल बाकी है, काम करने के लिए 1 दिन भी काफ़ी होता है। अगर सरकार की मंशा हो जाए तो वह 1 दिन में भी हमारी समस्या को समाधान करेगी। अगर समस्या का समाधान नहीं करेगी तब पुनः मैं उसी वादे के साथ रहूँगा, और पुनः सरकार को, जिस प्रकार से हम रघुवर सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम किए हैं, इन धोखेबाज को भी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, और इनको भी सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। कितनी सूत्री मांगों के साथ आप लोग यहाँ बैठे? केवल एक सूत्री मांग है मेरा, मुझे वेतनमान सरकार समायोजन करते हुए उसी जगह पर हमें वेतनमान देने का काम करे। अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है, तब वेतनमान नहीं देगी
तो हम वही करेंगे जो पिछली सरकार को किए हैं, उसको हटाकर इनको लाए थे। चूँकि इन्होंने वादा बनाया, वादा किया और प्रचार प्रसार किया और हमको आज धोखा दे रहे हैं। कोई भी मैनिफेस्टो को देख करके मैनिफेस्टो को देख करके कोई भी वोट देता है। आज मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, 3 महीना के अंदर जो है हम इन्हें समाधान करेंगे और वेतनमान देंगे। सरकार से मेरा एक ही मांग है, सुधर जाइए, नहीं तो डबल इंजन के सरकार को हम लोगों ने खदेड़ कर भेजने का काम किया, राज से हटाने का काम किया, उनके विधानसभा से चुनाव जीतने का काम नहीं करने दिया। आज उनको, मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ और यह सरकार से मेरी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि हमें वेतनमान दे। जो सरकार वादा की है, वादा को पूरा करे। इस वक्त जुड़ चुकी है आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। मैम, आरजेडी का घेराव आज किया गया है, कहीं ना कहीं इन लोगों की मांगों पर काफी दिनों से गौर नहीं की गई है। बात ऐसी है कि ये गलत नहीं है। आज आरजेडी का घेराव भी कर रहे हैं, तो चूंकि हम गठबंधन में हैं तो इनका ये गलत नहीं है, उम्मीद सही है, पर हम इनके साथ हम हैं, कैसे इनको समझाएं। आज सरकार मेरी है, हम उसमें बहुत छोटे हमारा योगदान है, शायद इसलिए सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है। तो आज हम यहीं से कह रहे हैं कि सरकार गलती कर रही है। हमारे भी मैनिफेस्टो में था और हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सभी के मैनिफेस्टो में था कि इन लोग के साथ न्याय किया जाएगा। तो आज ये तो गलती हो रहा है। इतने शुरू के 1-2 साल हम समझ सकते थे, कोरोना था, बहुत तरह की समस्याएं थी, बट अब इनकी मांग को सुनना चाहिए। जब सरकार अस्थिर हो चुका है, ठीक है, तो मांग इनकी माननी चाहिए, जायज है। तो आप इनका सहयोग कर रहे हैं? एकदम साथ में, हम पहले भी थे और आज भी हैं। हम तो इनको भी बोल रहे हैं कि आप लोग कमजोर किए हैं, आप लोग आरजेडी को मजबूत कीजिए। बिहार देखिए, बिहार में आज तेजस्वी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, एक वादा पूरा करते जा रहे हैं। अगर आज हम यहाँ मजबूत होते ना, तो इनकी बात जो इतने दिनों से नहीं सुन रही सरकार, वो चाहे कोई भी सरकार होती, हम लोग चढ़ करके मनवाते। तो हम इनके साथ दे रहे हैं और अगर इनको जरूरत पड़े तो हम हर जगह सरकार हेमंत सोरेन तक ले जाने का काम करेंगे। वहाँ तक मेरी पहुँच ही नहीं है। मेरी पहुँच कहाँ है? गठबंधन की सरकार है, बहुत कुछ बात है, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं है। हम आपके माध्यम से कहते हैं कि हेमंत जी सुन लीजिए बात, इनकी बात सही है, ये गलत नहीं है। अगर ये गलत है तो उस समय आप वादा नहीं करना चाहिए था। ये भाजपा वाले नीति मत कीजिए, जिसका विरोध हम लोग करते हैं, फिर वही काम आप कीजिएगा, ये उचित नहीं है। और हम आज आप लोग से बोलते हैं, आप लोग तो जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन जब चुनावी वादा की थी तो उस वक्त उनका कहना था कि इन लोगों की मांगों पर गौर की जाएगी। हालांकि इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इन लोगों को मानदेय जो है वो दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसी को इग्नोर करती हुई सरकार नजर आ रही। लेकिन वहीं हमने दूसरी ओर आरजेडी के उपाध्यक्ष अनीता यादव से बात की, उन्होंने कहा कि हम भी कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पे नजर आते हैं, इसलिए हम लोगों की भी बात को नहीं सुनी जाती। हालांकि इनका सरासर ये भी कहना है कि बीजेपी वाला रवैया बिल्कुल भी हेमंत सोरेन ना अपनाए और इन लोगों के साथ न्याय करे, और अनीता यादव भी इन लोगों के साथ खड़ी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।